जी हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक और डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग की है, और वो ये है कि उन्होंने जो कमिंग रिपब्लिक डे है भारत के अंदर, उसमें उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडेन को बुलाया। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो 10 साल टेन्योर है, 5 साल एंड 5 साल, उसमें ही इज़ गोइंग टू बी द लास्ट गेस्ट, बिकॉज अगेन मई अप्रैल में ही तो इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर। एंड देन अमेरिका के अंदर भी बाइडेन साहब का ये लास्ट ईयर है। सो बोथ ऑफ देम हैव दिस कॉमन थिंग। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर बाइडेन को आते हैं तो मेरा ख्याल है ही विल बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो अपने टेन्योर में 2 दफ़ा इंडिया आएगा। मे भी कोई आया हो, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता। ट्रम्प एक दफ़ा आए थे, क्या नाम है उनका, वो जो है, क्या नाम है उनका यार, उससे पहले जो ओबामा थे वो भी आई थिंक एक दफ़े ही आए थे। सो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बराक ओबामा आए थे, लेकिन वो एक दफ़े ही आए थे आई थिंक। लेकिन अपने ही मे हैव कम ट्वाइस बिकॉज उनके पास 2 टेन्योर थे। ठीक है ना जी। सो लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस पे हम बात कर लेते हैं। अब अगर आपको याद हो कि जो 8 सितंबर 2023 को जो जॉइंट स्टेटमेंट थी इंडिया और अमेरिका की, जिसमें दोनों मुल्कों ने जॉइंट स्टेटमेंट तो जारी कर दी थी, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की थी। और जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, उन्होंने कहा कि हम जब मुलाकात हुई मेरी पीएम मोदी से, तो मैंने जो है मीडिया का या कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनको रेज़ किया। और अगर आप देखें कि जो क्या नाम है उसका, जो जो बायलैटरल स्टेटमेंट थी, ठीक है ना जी, तो उसका जो पैरा 2 है, दैट टॉक्ड अबाउट फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, प्लूरलिज्म, इस तरह की डिस्कशंस मैंने उस वक्त सुनी थी। और उसमें ये था कि दोनों लीडर्स ने एक दूसरे की गवर्नमेंट्स को कहा कि हमें अमेरिका और इंडिया की पार्टनरशिप को नए एंगल देने के लिए हमें कुछ चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और वो है जी शेयर्ड वैल्यूज़। लिखा शेयर्ड वैल्यूज़ हुआ है, लेकिन इन रियलिटी सारा अमेरिका, जो थिंक टैंक कम्युनिटी है, जो मीडिया है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो समझते हैं दैट इंडिया अमेरिका रिलेशंस रिवॉल्व अराउंड शेयर्ड इंटरेस्ट, नॉट वैल्यूज़। ये आप देखें, रिसेंटली यूएसआईपी के वो डैनियल मर्की हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था आई थिंक फॉरेन अफेयर्स में, एंड ही हाईलाइटेड, एंड देन कार्नेगी एंड बाकी सीएफआर, बाकी भी जहाँ जहाँ पे भी डिस्कशंस हुई हैं, सब ने शेयर्ड इंटरेस्ट की बात की हुई है, वैल्यूज़ की बात नहीं की हुई। बिकॉज इंडिया इज़ पासिंग थ्रू अ डिफरेंट फेज ऑफ इट्स लाइफ एज ए कंट्री, एंड अमेरिका का एक डिफरेंट स्टाइल है। सो अब देखते हैं कि ये अगर दूसरी दफ़ा आते हैं, तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत एम्पावर करेगा। एक तो ये है कि एक ही टेन्योर में 2 दफ़ा, ठीक है। इट हैज़ बीन बिफोर कि मेरा ख्याल है बरतानिया शायद गए हों, अमेरिकी सदर हो, चाइनीज़ प्रेसिडेंट हो, सऊदी एमबीएस हो या किंग हो, एंड इवन नाउ इंडिया के पीएम मोदी, दे ट्रैवल वेरी केयरफुली एंड दे डोंट ट्रैवल एवरीवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल वो यूएन पे मोदी साहब नहीं जा रहे, बाइडेन साहब जा रहे हैं क्योंकि उनको अपना मुल्क है, यूएन को वो अहमियत देते हैं, ऑल दैट, एंड दे गिव अ लॉट ऑफ मनी टू द यूएन। सो वो कहते हैं साडा बांधा होना। सो ऑन दिस पॉइंट ये जो बाइडेन साहब आ रहे हैं, इसको बड़े एंगल से देखना चाहिए। सो जितनी भी कमिटमेंट्स इंडिया, अमेरिका और इंडिया की हुई हैं, उन सब के ऊपर रीइटरेट हो गए, उन सब के ऊपर चेक होगा कि हमने क्या किया है। ठीक है ना जी। फॉर एग्जांपल जी, ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, सो दे गॉट अनदर चांस टू टॉक आफ्टर 6 मंथ्स के वेयर वी आर, कि अगर फॉर एग्जांपल अमेरिकन आर गोइंग टू इन्वेस्ट सम $304 मिलियन इन इंडिया कुछ सालों में, तो ये किधर चल के जो चीज़ें हैं वो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जी, कोई भारत 6G अलायंस की बात हुई थी, नेक्स्ट जी अलायंस की बातें हुई थी, और पता नहीं क्या क्या बातें हुई थी, तो वो उसके ऊपर ज़ाहिर बात है कि डिस्कशन होगी। इसी तरह
जिसे वो कहते हैं ना कि एक मौका मिलेगा, दे विल थिंक अगेन एंड टॉक अगेन। अभी फॉर एग्जांपल ये जो कनाडा और इंडिया के मामलात जो हैं वो सर्दमहरी है। इसमें कल रात अगर आप देखें जैक सुलिवन आए थे, तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि हम बड़ी फर्मली जो है इस बात पे, हमने इंडिया से भी बात की है और हम कैनेडियंस के साथ भी बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि अमेरिका के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि अमेरिका अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको कंप्रोमाइज़ शायद ना करे। लेकिन ये भी चीज़ है कि पहली दफ़ा एक एशियन कंट्री अदर देन चाइना हैज़ एन इशू विद ए वेस्टर्न कंट्री, जो कि ये पर्टिकुलर जिन्हें ये जो जिनको फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का जिनका कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटानिया, अमेरिका एंड कनाडा, बिकॉज दे शेयर एवरी इंफॉर्मेशन। एंड इफ़ यू रिमेंबर राइट नाउ इन कनाडा जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो और उनकी वाइफ आए हैं और जस्टिन ट्रूडो वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव हिम डायरेक्टली फ्रॉम दी जहाज़ से उन्होंने रिसीव किया उसको। ठीक है, सो अमेरिका के साथ साथ कनाडा भी बहुत पैसा दे रहा है यूक्रेन को, बिकॉज वो अहमियत दे रहे हैं। सो एंड देन कनाडा फॉट विद द अमेरिकन्स इन अफगानिस्तान। मुझे इराक़ के अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मे बी दे हैव गॉन टू इराक़, आई थिंक वहाँ पे बरतानिया और अमेरिका ज़्यादा थे। सो इट वाज नॉट अ नेटो थिंग एनीहाउ। सो ये जो चीज़ है इससे मुझे ये लगता है कि बाइडेन के लिए ये ट्रिप बड़ा इम्पोर्टेंट होगा अगर वो। अब क्वेश्चन ये है कि अभी मैं देख रहा था कि अगर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं यहाँ पे, क्या नाम है उनका, इंडिया के अंदर, वो ये कहते हैं कि हमें जो एरिक ग्रेसिटी मेरे ख्याल है उनका नाम है, गर्सिटी उनका नाम है शायद, उन्होंने ये कहा है कि हमें इनविटेशन आया है लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड ये जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं विद इंडिया एंड कनाडा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इन केस अगर प्रेसिडेंट बाइडेन इसको टर्न डाउन कर देते हैं कि नहीं अगले दिन तो हम मिले थे, हम जो है वो ऐसे वैसे है, तो ये एक और चीज़ है। मेरा ख्याल है कि ये इंडिया और कनाडा के मामलात किस हद तक जाएंगे, इसका क्या फॉल आउट होगा, क्या आउटकम होगा, ये कैसे होगा, आई थिंक दैट विल ऑल्सो डिटर्मिन कि ये क्या है। लेकिन चांसेस, हाई चांसेस ये हैं कि बाइडेन एक्सेप्ट कर लेंगे एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो इंडिया को कहेंगे कि आप थोड़ा स्टेप बैक करें, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे कनाडा उनका बड़ा कोर अलायंस वाला मुल्क है। मतलब एक कज़न ही ने चाचे मामे को पिया देना, ठीक है। सो वो अपने एक एशियन कंट्री जो जैसे भी हो यार, वो अपने उन कोर एरियाज़ में और उन चीज़ों में नहीं वो करने देंगे, ठीक है ना जी? वो नहीं आने देंगे, मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है। बट आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो छक्का मारा है, मैं इसको छक्का कहूँगा, इन हाइट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है जी, इन हाइट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, अगर प्रेसिडेंट बाइडेन आ जाता है तो आप फिर इसको देखेंगे दैट्स इट। इससे पहले आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया, अब्दुल फतेह अल सीसी, इजिप्ट, ऑलरेडी फ्रेंड ऑफ अमेरिका, ऑलमोस्ट अ फ्रेंड ऑफ जो है ना सऊदी अरेबिया एंड इंडिया के जैसे MBS के साथ ताल्लुकात है। इससे पहले 2020 में 21-22 में कोविड था, ठीक है, 20 में जो बोल्सोनारो थे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, वो आए थे, ठीक है जनाब। फिर उससे पहले साउथ अफ्रीका, बोथ ऑफ देम ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, वो 2019 में आए थे। दे आर वो हैं, क्या नाम है, ब्रिक्स का हिस्सा थे, मेजर पार्टनर है 5। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर वो थे वियतनाम के, आई थिंक आए थे, प्राइम मिनिस्टर आए थे। उससे पहले थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो आए हुए थे। उससे पहले सिंगापुर, उससे पहले फिलीपाइंस, उससे पहले म्यांमार की वो जो थी आंग सान सूची, एंड देन मलेशिया के जो थे नजीब रज़ाक, एंड देन लाओस, इंडोनेशिया, फिर कंबोडिया, ब्रुनाई, एंड मतलब ये आप इमेजिन करें कि ये कितने लोगों को उन्होंने ये इनविटेशन दिए हुए हैं, ठीक है। ये इन सबको तो उन्होंने एक दफ़ा ही घुमा दिया ना, आसियान जितने भी थे, उन्होंने कहा सारे लोग इकट्ठे ही आ जाओ तुझे, तो ये पढ़ाओ साढ़े, ठीक है। 17 में उन्होंने किसको इनविटेशन दिया, मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को दिया। उससे पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट हुआ करते थे हॉलैंड, उनको दिया। 2015 में ओबामा साहब आए थे, 14 में शिंजो आबे आए थे, जहाँ से गेम शुरू हुई। शिंजो आबे वाज द पर्सन हु वाज द रियल फ्रेंड ऑफ इंडिया, ठीक है।
اور جس نے 2004 میں انڈین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ کو انڈو پیسفک اینڈ آل دس. سو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ انڈیا نے بڑی سمارٹلی پچھلے کچھ سالوں کے اندر، جہاں پہ 14 15 16 میں امپورٹنٹ ملک جاپان، امریکہ، ان کو بلا کے، پھر مسلم کنٹری یو اے کو بلایا، ایم بی ایس کو نہیں بلایا، ان کو بلایا. ٹھیک ہے. سو یہ آپ دیکھیں کہ انڈیا بڑے سمارٹلی اس فنکشن کو، اپنا جو ریپبلک ڈے ہے، اس کو شو آف پاور، ملٹری، پولیٹیکل اسٹرینتھ، وہ ایک بڑا دن ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے 26 جنوری کو انڈیا کے اندر، تو اس طریقے سے وہ اس کو کرتے ہیں. لیکن اگر بائیڈن صاحب، موسٹ لائکلی ہی ول کم، لیکن ان کیس ہی ڈزنٹ کم، تو اس میں یہ آپ کینیڈا والی چیز دیکھ لیں، یہ ہوگی. اس میں آپ وہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اس کو. لیکن بائیڈن اینڈ امریکہ، اگر آپ جب بیٹھیں گے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے، اینڈ ایف این ایس سے جیک سولیون، جو کہ از ویری کلوز ود بائیڈن، ویری ویری کلوز، سمجھیں what Jack Sullivan is talking, President Biden is talking. تو if Jack Sullivan somehow convinces بائیڈن کہ ہمیں جانا چاہیے بیکاز چائنا کی کیا منورنگ ہے، کیا ہو رہا ہے اس خطے میں، تو ہو سکتا ہے بائیڈن جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں. اور اگر if somehow they believe، لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ this has become public. جب ایک چیز پبلک ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیسے اس کو نو کر سکتے ہیں؟ اینڈ دین پھر یہ سوال اٹھیں گے کیا انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں سرد مہری آ گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ابھی وہ کہیں گے انڈیا کو کہ بھئی ہم نے تو آپ کی بڑی مدد کی، ہم نے تو G20 کا جو سارا کنسنسس ڈاکومنٹ آیا، ہم نے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو دیٹ ڈزنٹ مین یس ہماری کچھ کمپلیکیشنز ہیں، وہ یہ کہہ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر بائیڈن سیکنڈ دفعہ آ گئے انڈیا، تو دیٹ ول بی اے ویری ویری انپریسیڈنٹڈ تھنگ. یہ اتنی انپریسیڈنٹڈ ہوگی کہ اٹ مینس کہ امریکہ نے سارے اپنے آنڈے جڑے نا وہ انڈیا دی باسکٹ وچ پاتے ہیں، سارے دے سارے، چھوٹے بڑے، شتر مرغ دے وچ. سو دا پوائنٹ از کہ یہ دس تھنگ از گوئنگ ٹو بی آف کنسرن. اور اگر بائیڈن اس طرح جاتے ہیں، یہ تناؤ رہتا ہے. میرا خیال ہے اس تناؤ کو، فار ایگزامپل کی جو سینٹرل بات ہو رہی ہے انڈیا کہنا کے بیچ میں، وہ یہی ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. ٹھیک ہے جی. اگر انڈیا اس میں کوآپریٹ نہیں کرتا، یا وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا ایک مزاج ہے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو، اور امریکنز بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہیں کوآپریٹ کریں. ان کیس اف دے ڈونٹ ڈو، تو پھر ایک چیز، اور اگر یہ لمبی چلتی ہے تو یہ مسئلہ ہے. میرا نہیں خیال کہ کینیڈینز بیک فٹ پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، میری ایک ذاتی رائے ہے، میرا نہیں خیال وہ بیک فٹ پہ جائیں گے. دے ہیو کم فارورڈ. اور جیسے ٹروڈو جو ہیں، دا وے ان کو انڈیا میں ان کے ساتھ جو ہے کوئی، دیکھیں انڈین میڈیا، انڈین پبلک، they are very nationalist, they are pro-government, they stood with it, they took it as a national security issue, they stood with the government, and to this day and point, no one in the top hierarchy in India has spoken other than the people in the MEA. ٹھیک ہے جی. سو MEA بولا ہے، اور وہ بھی اسپوکس پرسن باگچی صاحب بولے ہیں، اینڈ nobody else. سو آپ اس چیز کو احساس کر سکتے ہیں کہ ابھی میرا خیال ہے، کیا نام ہے ان کو، ڈاکٹر جے شنکر، آج کل امریکہ اڑ گئے ہوں گے وہ، بیکاز آف دا UN. مجھے نہیں پتا ان کی کب ہے اسپیچ، 23 کو ہے شاید، 22 یا 23 کو ہے. تو وین ہی ول بی دیر، 23 کے پتہ نہیں 24، مجھے پورا پتہ نہیں، وہ جو ہی ول بی دیر، تو ایک ہی کویشچن ہوگا ان سے کینیڈا کے بارے میں. دے ول ناٹ بی اینی کویشچن. وہ بڑی تقریریں کریں گے، وہ جی ہمارا اس سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان کی اور ان سے زیادہ کویشچن اسی کے اوپر ہوں گے. آگے پھر کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا چیزیں چلتی ہیں، دیٹ از سم تھنگ ویری سیپریٹ. وہ بات کی بات ہے. لیکن پرائم منسٹر مودی، if he is able enough, he is successful enough to have PM President Biden in India، تو آپ یہ یقین کریں کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی. اٹ ول بی ویری ورنگ سچویشن فار چائنا اینڈ فار پاکستان ایکولی. ٹھیک ہے جی. پاکستان کی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو امریکہ کے تعلقات ٹھیک ہیں، زبردست ہیں، لیکن بہت زیادہ ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں. ڈاؤن گریڈ ایڈے ہو گئے ہیں کہ تھلے امبیسڈر ٹو امبیسڈر لیول گل چل رہی ہے. امریکہ سے ڈیلیگیشنز پاکستان آتے رہتا ہے، کیونکہ ان کی بھی بہت بڑی بیوروکریسی ہے ان ٹرمز آف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ڈیفینس، یہ وہ. اینڈ امریکہ کیپس آن ہیلپنگ پاکستان ٹائم اینڈ اگین. پروجیکٹس، سوسائٹی، کلچر، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے یہاں پہ پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں.
दे हैव हेल्प इन एवरीथिंग, डैम्स बनाने हैं, एजुकेशन, फार्मिंग, हर जगह अमेरिका यहाँ पाकिस्तान में पैसे लगाता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े तगड़े तगड़े वो किए हुए हैं। फिर F-16 भी, एंड देन टाइम एंड अगेन द अमेरिकन स्टैंड विद पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू TTP एंड अफगानिस्तान। एंड अमेरिका पाकिस्तान की बात को वैल्यू देता है, जो अफगानिस्तान के हवाले से अलकायदा, दाइश एंड इम्पोर्टेंट पार्टनर है। अभी हमने उनके साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी रीन्यू की है। सो वो हमारा है, लेकिन हम डिसएडवांटेज पोजीशन में हैं, लेकिन हमारे लिए भी सिग्नलिंग है। वो एवरीवन हैज़ अ सिग्नलिंग, जैसे सारे आसियान को सिग्नलिंग होगी, जैसे चाइना को सिग्नलिंग होगी, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, सबको। बट लेट्स सी ये कैसे चलता है। मेरी ज़ाती राय ये है, in the height of all that what's going on, even if the President Biden has decided to go India, he will not speak I'm going India, because जो एरिक साहब हैं, जो इंडियन अमेरिकन एम्बेसडर इन इंडिया, he has not said that the invitation has been accepted yet. But if बाइडन आता है, मोदी साहब के जो अगले इलेक्शन के चांसेस हैं वो और तगड़े हो जाते हैं। एंड जो मैं एक आम पॉइंट में मिस कर गया हूँ, बार बार मैं चाहता था उसको हाईलाइट करना, वो ये है, PM Modi wants to keep the memory fresh of the Indian people that I have acceptance globally and Indian people have acceptance globally. ये चीज़ जो है PM मोदी बताना चाहते हैं इंडियंस को, कि मेरी और आपकी दुनिया में एक्सेप्टेंस है। जैसे वो आजकल वो कनाडा के साथ ये मसला हुआ, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम कनाडा नहीं जाएंगे, हमारे 40% स्टूडेंट हम नहीं जाते। ठीक है, किधर जाएंगे जी? हम जी यूके चले जाते हैं, हम जी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, न्यूजीलैंड चले जाते हैं, अमेरिका टुर जाने, फ्रांस टुर जाने, इधर टुर जाने, उधर टुर जाने, ठीक है। सो हम तो इतने पैसे दे रहे हैं उनको। बट रिमेंबर वन थिंग, मैं कल देख रहा था, एक इंडिया टुडे ने एक चार्ट्स आपने ट्विटर पे शेयर किया हुआ था कि इन 2021 20 इन 2020 21 22 अबाउट 7 से 8 लाख कैनेडियंस इंडिया में आए हैं एज ए विजिटर। ये भी बहुत बड़ा नंबर है। एंड इंडिया की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उससे बड़ी सारी बातें फ्लरिश करती है। व्हेन अगर एक मुल्क से 7-8 लाख बंदा विजिटर आ रहा है, सारे तो कारोबार करने नहीं आ रहे होते ना, मेजॉरिटी तो विजिट करने आ रहे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे मैं भी मिलता रहता हूँ डिफरेंट किस्म के लोगों से दुनिया में, तो बहुत सारे व्हेन दे कम टू दे टॉक अबाउट एशिया, दे टॉक अबाउट इंडिया, दे टॉक अबाउट सम कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जी वियतनाम है, इंडोनेशिया है जी, मलेशिया है, इन चीज़ों की बात होती है। पाकिस्तान में तो उन्होंने पता लगता होता था TTP बैठी होते जाना नहीं। सो ये भी एक फैक्टर है कि PM मोदी चाहते हैं दैट द पीपल, माई वोटर्स, माई कॉन्स्टिट्यूएंट्स, to keep in mind that I and the people of India have an acceptance with the great parts. Let's see. Thank you.